हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं सीक्वेंसिंग। पिछले लेक्चर में हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम सीखने वाले हैं सीक्वेंसिंग का पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ सम्स। देखते हैं सीक्वेंसिंग क्या होता है। देखो, आपने अभी इसके पहले असाइन किया, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। हमने जॉब असाइन कर दिया। अब जिसको जॉब असाइन किया वो क्या करेगा? काम करेगा। अब काम करने के लिए उनको सीक्वेंस देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। भाई पहला तू काम कर, दूसरा तू काम करेगा, तीसरा तू काम करेगा। इस तरह से आपको सीक्वेंसिंग सेट करना है। तो सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम में आपको सीक्वेंस सेट करना है। पहला काम कौन सा होगा, दूसरा काम कौन सा होगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी होगा। अगर पहला काम कंप्लीट नहीं होता है तो दूसरा काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। कनेक्शन होगा, इसे हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। कि भाई अगर मुझे ये मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने के लिए सबसे पहला इसका आउटर पोर्शन एक मशीन में बनेगा, फिर उसके अंदर इसके अंदर का लीड आ जाएगा, इंक आ जाएगा, वो सेकेंड प्रोसेस में आएगा, एंड देन फिनिश प्रोडक्ट प्रिंट वगैरह इसके ऊपर होगा। क्लियर है? तो इस तरह का प्रोसेस है। इसका मतलब जब तक आपका आउटर लेयर रेडी नहीं है तब तक आप इसके अंदर इंक वगैरह नहीं भर सकते हो। तो इसे आप सीक्वेंसिंग कहते हो। भाई पहला काम तू कर, दूसरा ये करेगा, फिर तीसरा वो करेगा। इसे ऐसे आपको सीक्वेंस सेट करना है। समझ में आया क्या? ताकि आपका काम फटाफट हो सके। आपको मालूम है भाई ये तो कम से कम टाइम में फटाफट काम करके देने वाला है, फिर इसको और कम टाइम, मतलब जितना कम टाइम लगा सकते हो उसको वो जॉब आपको सीक्वेंसिंग में सेट करके देना है। क्लियर है? देखते क्वेश्चन क्या है और फिर हम सम की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है, अ मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन, टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑन 6 डिफरेंट जॉब्स. The time required to perform this operation in minutes for each job is known. Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs. Also find the total processing time and idle time of turning and threading operation. Job दिया है, टाइम फॉर टर्निंग एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग दिया। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। देखते क्या है। आप देख सकते हो आपके पास 6 जॉब्स है और ये जॉब्स के अंदर प्रोसेस ऐसा है, पहले टर्निंग होगा फिर थ्रेडिंग होगा। बराबर है? फर्स्ट जॉब करने वाला जो पर्सन है उसको इतना टाइम लग रहा है इन मिनट्स, इसको 3 मिनट, इसको 8 मिनट, इसको 12 एंड सो ऑन। तो अपने को क्या करना है, इनका एक सीक्वेंस सेट करना है कि भाई कौन सा पर्सन 1 2 3 4 5 6 से पहला कौन सा पर्सन काम करेगा। अब सीक्वेंस करने के लिए करोगे क्या, तो इनका सीक्वेंसिंग सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम सीक्वेंसिंग सेट करेंगे। तो ये आपका सीक्वेंसिंग सेट का पोजीशन है। कितना सीक्वेंस है? 6, 1 2 3 4 5। देखो 6 कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब सीक्वेंसिंग सेट करने का रूल है, इसमें इसके अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा, T1 और T2 मैंने दे दिया। यहाँ पे T1, यहाँ पे T2। अगर T1 में सबसे छोटा नंबर है तो इधर से लिखेंगे, अगर T2 में छोटा नंबर है तो यहां से लिखेंगे। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें पूरे इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। सबसे छोटा नंबर सर 1 है। किसमें है? T2 में। कौन से जॉब के लिए? 6 वाले जॉब के। यहाँ पे 6 लिख दिया। इसको अज्यूम करो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल करना नहीं, बस दिखाने के लिए। अब सबसे छोटा नंबर देखो तो 2 दिख रहा है और ये T1 में दिख रहा है। कौन सा जॉब है? 4। तो यहाँ पे लिख दो भाई, इसका भी काम हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर इधर 3 है, इधर 3 है, दोनों का 3 अलग अलग है। ये 3 T2 के लिए तो पीछे से आ जाएगा, ये 3 T1 के लिए तो ये आगे से आ जाएगा। तो ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया। अब सबसे छोटा नंबर अगर देखने जाओ तो 5 है और 5 है तो यहाँ आ जाएगा। अब आपके सीक्वेंस में बच क्या गया? सर 2 बच गया। इसका मतलब दिस इज माय सीक्वेंसिंग ऑफ जॉब। सबसे पहला 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 6। ये हमने सीक्वेंसिंग सेट किया। आई जस्ट होप इतना आपको समझा है। फिर से एक बार रिकलेक्ट करता हूँ। जो क्वेश्चन था उसमें सबसे छोटा नंबर लेना है। सेकेंड मशीन है तो पीछे से, फर्स्ट मशीन है तो आगे से उसका सीक्वेंस लिख देना है। सीक्वेंस लिखने के बाद एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसपे हमको काम करना है। तो ये छोटा सा एक टेबल बना रहा हूं, जरा ध्यान देना।
यहाँ पे आ जाएगा जॉब सीक्वेंसिंग जो आपने अभी बना दिया है। फिर यहाँ पे आएगा मशीन यानी कि जो फर्स्ट मशीन है T1, फिर आपका ये सेकेंड मशीन आ जाएगा और यहाँ पे एक आइडियल टाइम का कॉलम बनाऊंगा। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा बट मैंने बना दिया, कुछ टेक्स्ट बुक में होता है किसी में नहीं होता है, मैं बना देता हूँ पहले से। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर छोटा सा एक कॉलम, ये मेरा सीक्वेंसिंग का टेबल है, इस पे मैं जॉब परफॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाएगा जॉब, यहाँ पे T1 यानी कि टर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे T2 यानी कि थ्रेडिंग प्रोसेस, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, और यहाँ पे है आइडल टाइम T2 के लिए, सेकेंड मशीन के लिए। तो इस तरह से अपना टेबल बन गया। अब सीक्वेंसिंग सेट किया हुआ है, ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे लिखना है। पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 6। क्लियर। अब कोई भी काम आप जब स्टार्ट करोगे तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, मतलब कुछ भी काम करना तो जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो पहला T1 पे चालू करेंगे, टाइम इन हमेशा जीरो रहेगा, स्टार्टिंग टाइम इज ऑलवेज जीरो। अब कौन सा जॉब परफॉर्म करने वाला है, पहला 4, तो 4 वाला जॉब परफॉर्म करने के लिए भाई साहब को कितना टाइम लगने वाला है, 2 मिनट्स लगने वाला है। जीरो से आउट टाइम 2 मिनट्स हो जाएगा, यहाँ पे खत्म होगा तो इसको दूसरा काम मिलेगा, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब इसको कौन सा जॉब परफॉर्म करने का, जॉब नंबर 1, कितना टाइम लेने वाला है, 3, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। समझ में आया क्या। अब 5 यहाँ का आउट तो यहाँ का इन बन जाएगा 5। अभी कौन सा जॉब परफॉर्म करने का है, थर्ड वाला, कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट यानी कि 10, यहाँ से वो यहाँ आ जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड जॉब परफॉर्म करना है, 12 मिनट लेने वाला है, मतलब ये 22 हो जाएगा, 22 वहाँ का आउट तो यहाँ का इन। फिफ्थ जॉब में 9 यानी कि 31, यहाँ पे आ जाएगा 31। सिक्स वाला जॉब को 11 मिनट्स लगने वाला है, मतलब ये हो जाएगा 42 मिनट्स। बात समझ में आया क्या। पहला वेरी सिंपल, इन आउट प्लस प्लस करते गए, बस और कुछ नहीं। अब आप दिमाग लगाओ, पहला जब मेरा जॉब चालू हुआ, फोर्थ वाला जॉब चालू हुआ, जीरो टाइम पे चालू हुआ, 2 मिनट तक इस पे काम हुआ। मैंने आपको क्या बताया, जब तक टर्निंग नहीं होगा तब तक थ्रेडिंग स्टार्ट नहीं होने वाला है, मतलब जब तक उधर से कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं तब तक मैं काम नहीं कर सकता। इधर से इधर प्रोडक्ट आने में कितना टाइम है, 2 मिनट है, मतलब इसका काम कब चालू होगा, इसका टाइमिंग विल बी 2 मिनट्स। यहाँ का आउट तो यहाँ पे इन होगा ना। क्लियर। 2 मिनट तक ये मशीन क्या कर रहा था, सर ये तो कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठा था, मतलब ये आइडल था। बात समझा। मतलब स्टार्ट में हमेशा हमेशा हर सम में जो भी इसका इन टाइम रहेगा वो इसके लिए आइडल टाइम ही रहेगा, और इसका इन टाइम क्या रहेगा, जो इसका आउट टाइम रहेगा। मतलब M1 का या T1 का जो भी आउट टाइम है वो इसका इन टाइम बन जाएगा। क्लियर हो गया, और उतना ही इसके लिए आइडल होगा। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं जॉब नंबर 4 परफॉर्म करना है T2 में, कितना टाइम लगने वाला है, 6 मिनट, तो 6 8 मिनट हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान देना, ये आउट और ये आउट कंपेयर होगा हमेशा, आउट आउट कंपेयर होगा, और कंपेयर में क्या देखने का कि मैक्सिमम क्या है, आउट टाइम में मैक्सिमम क्या है, किसका मैक्सिमम है। अब 8 और 5 में मैक्सिमम कौन है, यही है। जब मैक्सिमम ये है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ही लिखना है, मिनिमम वैल्यू नहीं लिखना है। तो अगर ये मैक्सिमम है तो आइडल टाइम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मैक्सिमम है तो आइडल टाइम आएगा। वापस सुनो, अगर ये मैक्सिमम है तो आइडल टाइम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मैक्सिमम है तो आइडल टाइम आएगा। कितना आएगा वो जब आएगा तो अपन सॉल्व करेंगे। अभी 8 और 5 में मैक्सिमम ये है तो इधर 8 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, कोई आइडल टाइम नहीं लिखेंगे। जॉब नंबर 1 परफॉर्म करें, कितना टाइम लगने वाला है, 16, 8 मिनट लगने हैं, 8 और 8 16 हो गया, बराबर। अब वापस से कंपेयर करो, सर यही मैक्सिमम है, तो ये मेरा इन बन जाएगा। जॉब नंबर 3 पे जाएंगे, कितना टाइम लगने वाला है, 9 यानी कि 25, 16 और 9 25 हो गया। 25 और 22 में सर 25 ही ज़्यादा है, कोई भी आइडल टाइम नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या। अब 25 कौन सा जॉब परफॉर्म करना है, सेकेंड, कितना 10, तो ये 35 आ जाएगा। 35 और 31 में 35 ज़्यादा है, कोई भी आइडल टाइम नहीं आएगा। अब 35 में जॉब नंबर 5 यानी कि 3, 38, ज़रा ध्यान देना, 38 और 42 में मैक्सिमम क्या है सर, 42 है,
ये लिखोगे, इसका मतलब अब यहाँ पे आइडल टाइम आएगा। सर कैसे? मेरा काम 38 मिनट में ख़त्म हो गया है, इसका काम 31 मिनट में ख़त्म हुआ है। 31 मिनट में ख़त्म हुआ है मतलब इसका काम रेडी है। मेरा काम 38 में ख़त्म हो चुका है, 38 में ख़त्म होगा, उसके बाद मुझे काम कब मिलने वाला है? 42 में मिलने वाला है। 38 और 42 को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 38 के बाद मुझे रुकना पड़ेगा। कब तक रुकना पड़ेगा? 42 मिनट्स तक रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम तो चालू है अभी तक, तो 42 मिनट्स के बाद मिलने वाला। तो इनका जो भी डिफरेंस है 38 और 42 में कितने का डिफरेंस है? आप देखो 4 का डिफरेंस है। क्या बात है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है ना, 8, यस, 2:40, 4 का डिफरेंस है। तो ये जो 4 का डिफरेंस है वो मेरे लिए क्या है? आइडल टाइम है। बात समझ में आया? जो भी इनका डिफरेंस है वो मेरे लिए आइडल टाइम है। अब जॉब नंबर 6 कितने मिनट्स के लिए काम होगा? 1 यानी कि 43। ये समझ में आया? तो टोटल टाइम हो गया आपका आंसर। टोटल टाइम फॉर T2 विल बी 43 मिनट्स। बात समझ में आया? ये काम कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगा? 43 मिनट्स के लिए। और इसमें आइडल टाइम फॉर T2 कितना रहेगा? तो 2 और 4, 6 मिनट आइडल टाइम रहेगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? वैसे M2 के लिए टोटल टाइम कितना है? 42 मिनट्स। और इसका आइडल टाइम कितना है? तो आइडल टाइम फॉर T1 का आइडल टाइम कैसे निकालोगे? तो 43 में से 42 मिनट्स माइनस होगा, तो 1 मिनट मेरे लिए आइडल टाइम होगा T1 के लिए। यही तुम्हारा सीक्वेंसिंग है। ये रूल को दिमाग में डाल दो, बाकी सम तो सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। पहले 3 करते हैं फिर सेकेंड पे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बट पहले लिख दिया 3 इसलिए पहले 3 कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको डेटा दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एन इंश्योरेंस कंपनी रिसीव 3 types of policy application bundle daily for its head office for data entry and filing. The time in minutes required for each of the time for 2 operators is given in the following table. आप देख सकते हो आपको पॉलिसीज, डेटा एंट्री और फिलिंग दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं? तो अब आपको करना क्या है? अब ये सब के लिए आपको पहले तो सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा। तो पहले तो सीक्वेंस सेट करते हैं। सीक्वेंस तो आपको मैंने बताया कैसे सेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले सीक्वेंसिंग। कितने जॉब्स है? सर 3 ही जॉब्स है, तो 3 सीक्वेंस बनेगा। अब सीक्वेंस कैसे सेट करते हो? तो सबसे छोटा नंबर पूरे टेबल में, सबसे छोटा नंबर अगर आप देखो तो यहाँ पे 90 सबसे छोटा नंबर है जो आगे की तरफ है, मतलब जॉब नंबर 1, तो ये कट हो गया। उसके बाद सबसे छोटा नंबर 100 है, वो जॉब नंबर 3 है, तो ये 2 है। तो सीक्वेंस सर सेम ही है, पहला 90 था, फिर 100 है, और फिर मतलब सीक्वेंस सेट है। अब आप टेबल बना दोगे, छोटा सा टेबल बना देते हैं, 1 2 3, छोटा सा सम है, ज़्यादा बड़ा सम नहीं है। M1 यानी कि डेटा एंट्री और फाइलिंग, एंड और एक कॉलम अपन बना देंगे आइडल टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम हो जाएगा, ये डेटा एंट्री के लिए, ये फाइलिंग के लिए, और ये जो कॉलम है वो आइडल टाइम किसके लिए? फाइलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जॉब, जॉब 1 2 और फिर 3। सीक्वेंस तो हमने यही सेट किया है। हमेशा पहला जॉब इनका टाइम रहेगा वो 0 रहेगा। यहाँ पे 2 कॉलम बनेगा, टाइम इन और टाइम आउट के लिए। यहाँ पे इन आउट, यहाँ पे 0। फर्स्ट जॉब करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? यहाँ पे 90 मिनट, तो 0 + 90, यहाँ से 90 तो यहाँ आ जाएगा। सेकेंड 120 लगने वाला है, तो 0 9 2 11 और 1 210, तो यहाँ पे 210 आ जाएगा। 210 में कितना? 180 लगने वाला, तो 0 9 एंड 3 390। क्लियर हो गया? अब 90 मिनट तक ये मशीन क्या रहेगा? आइडल रहेगा, और ये इसका इन टाइम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट जॉब करने के लिए 140 मिनट लगने वाला है, तो 140 मिनट मतलब 0 9 13 और 1 230, इसमें मैक्सिमम 230 है। अब जब ये मैक्सिमम, तो कोई भी आइडल टाइम तो नहीं आएगा। सेकेंड जॉब करना है 110, तो 0 4 3 340 390 में ये ज़्यादा है, मतलब आइडल टाइम आएगा 90, तो कितना आइडल टाइम आएगा? 50। अब 390 में कितना जॉब? 100, यानी कि 490 हो गया सम। तो टोटल टाइम कितना है? तो टोटल टाइम है 490। टोटल टाइम जो लास्ट का टोटल होता है वही हमारा टोटल टाइम आएगा। ठीक है, आइडल टाइम की बात करूंगा तो आइडल फॉर फाइलिंग के लिए कितना है?
फाइलिंग के लिए 50 और 90 यानी कि 140 एंड आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री के लिए कितना है, तो 490 माइनस 390 मतलब 100। अभी आवर्स में दिया है, आवर्स में, मिनट्स में दिया है, मिनट्स में, जो भी आपको डेटा में दिया रहेगा उसके हिसाब से इसके आगे लिख देना है। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आ गया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेम सम है, करके देता हूँ, आप लोग भी ट्राई करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो सीक्वेंस सेट कर लेते हैं, 3 जॉब्स है, ठीक है। अब सीक्वेंस सेट करने के लिए सबसे छोटा नंबर अगर देखने जाओगे तो 3 है, सबसे छोटा 3 और पीछे की तरफ है, मतलब जॉब नंबर 3 इधर आ जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा नंबर 6 है, तो ये यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पे जॉब नंबर 1 आ जाएगा। सीक्वेंस समझ में आया, सबसे छोटा नंबर गया। फिर उसके बाद सबसे, अरे आई एम वेरी मच सॉरी, वेरी मच सॉरी, सबसे छोटा नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद 4 है, तो यहाँ पे, सॉरी वेरी मच सॉरी, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। कैसे, तो सबसे छोटा नंबर, उसके बाद सबसे छोटा नंबर 4 था, बराबर है, उससे थर्ड जॉब आ गया, वो भी पीछे ही था, और फिर आपका यार इधर सीक्वेंस आया 1, 3 एंड 2। क्लियर है। अब आ जाते हैं, इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जॉब्स हैं, मशीन 1 यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और आइडल टाइम। चलो ठीक है। अब यहाँ पे भी टाइम इन टाइम आउट होगा, तो डिपार्टमेंट ए, ये डिपार्टमेंट बी, टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, और ये आइडल टाइम किसके लिए, सेकेंड मशीन के लिए, और ये जॉब सेकेंड मतलब लास्ट मशीन जो रहता है उसके लिए। सीक्वेंस है पहले 1, फिर 3 और फिर 2। आई जस्ट होप इतना आपको समझा है। अब आ जाते हैं जॉब नंबर 1, पहले तो 0 मिनट रहेगा। अब जॉब नंबर 1 परफॉर्म करने के लिए 8 मिनट लगने वाला है, 8, यहाँ पे 8, फिर जॉब नंबर 3 को 5 यानी कि 13, ये 13, जॉब नंबर 2 को 6 मतलब 19। सिंपल, 8 मिनट तक ये भाई साहब आइडल रहेंगे। इन में स्टार्ट हो जाएगा 1, 8 और 8 16, मैक्सिमम यही है तो 16 ही आएगा, नो आइडल टाइम। जॉब नंबर 3 करने के लिए 10, यहाँ पे 10, ये मैक्सिमम है, 19 मतलब 9 मिनट्स तक आइडल है। और कौन कितना टाइम लगने वाला है इसको, 3, तो 9 और 3 आपको आ जाएगा 22। तो मेरा टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम 22 है। आइडल टाइम कितना है किसके लिए, बी के लिए कितना है 9, और आइडल टाइम ए के लिए कितना होगा 22 माइनस 19 विच इज 3। क्लियर हो गया। इस तरह से आपका सेकेंड सम भी कंप्लीट हो, तो सेकेंड थर्ड हो चुका है। फोर्थ सम पे जाते, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है बट डरने की जरूरत तो नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे 5 जॉब्स है, तो सीक्वेंस करना पड़ेगा 5 जॉब के लिए। तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 5 सीक्वेंस बन गया। तो सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर अगर कुछ है तो वो है 2, और वो आगे है, आगे है मतलब जॉब नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे सीक्वेंस में पहला आ जाएगा बी, वही इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर अगर कुछ है तो मेरे हिसाब से 4 है, और पीछे की तरफ है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो भाई ये भी कैंसिल हो गया। फिर सबसे छोटा नंबर अगर कुछ है तो वो 6 है, आगे की तरफ है तो डी आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर कोई सबसे छोटा नंबर है तो वो 8 है, 8 है पीछे की तरफ है तो ई है। अब क्या बच गया आपके पास, देखो आपके पास तो सी बच गया, तो यहाँ पे तो सी आएगा। ये आपका सीक्वेंसिंग हो गया। अभी सीक्वेंसिंग हो गया तो मशीन के लिए टेबल बना लेते, अच्छे से टेबल चलो ड्रॉ कर लेते, सिस्टमैटिक टेबल ही बना देता हूँ अभी आपके लिए। पहला तो जॉब कितना है, यहाँ पे 5 जॉब है, 5 जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे कितने मशीन है, 2 मशीन है, मशीन एक्स एंड मशीन वाई, मशीन एक्स, मशीन वाई एंड आइडल टाइम। अभी आइडल टाइम किसके लिए, जो लास्ट मशीन होता है उसके लिए। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ भाई, क्या दिया है यहाँ पे, जॉब है, यहाँ पे मशीन एक्स है, एक्स ही है ना, यहाँ पे मशीन वाई है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है
आइडल टाइम फॉर वाई। ये आपके सॉल्यूशन में अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसा करो, इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाते हैं। अब पहला जॉब होगा बी, फिर होगा डी, फिर होगा सी, फिर होगा ई एंड देन होगा ए। क्लियर है सीक्वेंस? आपने जो सीक्वेंस लिखा उसी सीक्वेंस से मैंने इसको लिख दिया। अब बढ़ते हैं बी, तो यहाँ पे भी टाइम इन टाइम आउट आने वाला है। टाइम इन टाइम आउट का कॉलम, टाइम इन टाइम आउट का कॉलम, टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट। क्लियर है? सबसे पहला इन क्या रहेगा सर? जीरो रहेगा, हमेशा ये तो जीरो रहेगा। अब जॉब बी परफॉर्म करना है फर्स्ट मशीन पे, कितना टाइम लेने वाला है? 2, तो 0 + 2 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर डी परफॉर्म करना है फर्स्ट पे 6, तो ये 8 और ये 8 आ जाएगा। अब सी परफॉर्म करना है, सी में 18 है, 18 + 8 मेरे हिसाब से 26 हो जाएगा। बराबर है? 26 ही होगा ना, 8 8 16 और 26 बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26 मतलब ई का परफॉर्मेंस 20 है, मतलब ये हो जाएगा 46। यहाँ पे 46 आ जाएगा, ए 10 यानी कि 56 हो जाएगा। सिंपल, ये पहला सिंपल है। दूसरे में अब जब तक 2 मिनट्स तक इसका क्या है भाई, ये तो आइडल बैठा है। क्लियर? टाइम इन 2 पे चालू हो जाएगा। अब बी परफॉर्म करना है 12 मिनट के लिए, मतलब ये 14 हो जाएगा। 14 और 8 में 14 ही बड़ा है, मतलब नो आइडल टाइम आएगा। अब डी परफॉर्म करना है, सेकेंड में डी परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम है? 16 है, तो 14 + 6 20, 30 हो जाएगा। 30 और 26 में 30 बड़ा है, तो कोई भी आइडल टाइम नहीं आएगा। अब सी परफॉर्म करना है, सी के लिए 14 मिनट्स लगने वाला है, तो ये 44 हो जाएगा। 44 और 46 में 46 बड़ा है, तो 46 कितना टाइम? तो 2 मिनट्स आइडल रहना पड़ेगा, क्योंकि 46 पे इसका काम हो गया। तो यहाँ पे जो काम आएगा वो 46 मिनट्स के बाद आएगा, मतलब 2 मिनट्स के लिए हमको वेट करना है, तो हमारे लिए आइडल टाइम है। ई पे जाएंगे, 8 मिनट, 46 + 1 54 आ जाएगा। 54 और 56 में 56 बड़ा है, वापस से 2 मिनट तक आइडल रहेगा और ए वाला जॉब परफॉर्म होगा, और ए में 10 यानी कि 4 है, मतलब 60 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल टाइम कितना लगने वाला है? 60 आवर्स मिनट्स जो दिया रहेगा। आइडल टाइम फॉर कौन से? वाई के लिए कितना है? 2 2 6 हो जाएगा। एंड आइडल टाइम फॉर एक्स कैसे मिलेगा? तो जो आपका टोटल टाइम है 60, उसमें से ये टोटल टाइम -56, तो 4 हो जाएगा। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5, देखते हैं क्या दिया है। जॉब दिया है, मशीन दिया है, मशीन ए और बी आपको जॉब असाइन करना है। क्वेश्चन में वही दिया है, फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम टू कंप्लीट द फॉलोइंग जॉब इन ऑर्डर ऑफ ए बी। ए बी मतलब पहला ए और बाद में बी होगा। फाइंड द टोटल elapsed टाइम एंड आइडल टाइम फॉर बोथ द मशीन्स। चलो ठीक है, देखते हैं ये सम कैसे चालू। कितने जॉब सीक्वेंस है यहाँ पे? 7 जॉब सीक्वेंसिंग है। तो पहले तो सीक्वेंस सेट कर देते 7 जॉब्स के लिए। यहाँ पे सीक्वेंसिंग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी हो जाएगा। अभी 7 जॉब्स आपको असाइन करने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने 7 जॉब्स असाइन कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है? नॉर्मल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर अगर आपको कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे छोटा नंबर 5 है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये आगे है और ये पीछे है। जो आगे वाला वो आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपको जॉब नंबर 7। वेरी सिंपल, यहाँ पे जॉब नंबर 7 आ जाएगा और यहाँ पे जॉब नंबर 6 आ जाएगा। तो ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया। अब सबसे छोटा नंबर अगर देखने जाऊंगा मैं तो 7 है। क्लियर? 7, तो यहाँ पे जॉब नंबर 1 आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर 7 है। उसके बाद 10 है, जो कि दोनों में है, मतलब या तो आप पीछे भी लिख सकते हो या तो आगे भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों में 10 सेम ही जगह पे है। तो आप ये जो जॉब नंबर 4 है, ये आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो। मैं पहले वाले जॉब को ही प्रेफरेंस दे देता हूँ, क्योंकि पहला वही मशीन से काम होने वाला है, इसलिए मैंने आप जरूरी पीछे भी लिख सकते हो। सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट सेम है, टाइम सेम है, तो ये कर सकते हो। चलो भाई, इसका भी काम हो गया। अब जो ट्विस्ट है वो इधर है। सबसे छोटा नंबर की बात करूंगा तो 14 एंड 14, बस ये ट्विस्ट है। अगर मैं 14 की बात करूं तो एम मशीन में यहाँ पे 14 है पहले मशीन में, और बाकी दोनों वहां पे है, मतलब ये दोनों तो पीछे आने वाला है। और ये बंदा आ गया, जो आगे आने वाला पहले आगे लिख दो,
कौन सा जॉब आने वाला है 5, ये तो फिक्स हो गया। अब दोनों पीछे है तो सवाल है कि पहला कौन सा लिखा जाएगा, पहले सेकेंड जॉब लिखा जाएगा या थर्ड जॉब, बस वही सीक्वेंस है। दोनों में कॉस्ट 14 है तो मैक्सिमम टाइम किस में लग रहा है, तो मैक्सिमम टाइम थर्ड वाले में लग रहा है, तो पहले थर्ड आ जाएगा और फिर सेकेंड आ जाएगा। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, पहले सेकेंड बाद में थर्ड भी कर सकते हो, 5 बट वहीं पे रहेगा, 5 चेंज आपको नहीं करना है, 5 यहीं रहेगा, सेकेंड इधर और थर्ड इधर कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा सीक्वेंसिंग के अंदर। क्लियर है, कॉस्ट विल बी द सेम। आई जस्ट होप आपको सीक्वेंसिंग समझ में आया। सीक्वेंसिंग समझ गया तो आप टेबल तो बना ही सकते हो, तो छोटा सा टेबल बनता है, टेबल बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे सीक्वेंसिंग ज़्यादा है, 7 जॉब्स का सीक्वेंसिंग है तो टेबल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट करना तो वही है जो आपने अभी तक किया है। 7 जॉब्स हैं, 2 मशीन है M1 एंड M2 यानी कि A एंड B, तो इसमें भी आपको आइडल टाइम मिलने वाला है। एक छोटा सा आइडल टाइम का कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका M1 एंड M2 यानी कि मशीन A एंड मशीन B, यहाँ पे टाइम इन टाइम आउट बन जाएगा, यहाँ पे भी टाइम इन टाइम आउट बन जाएगा, और ये आपका आइडल टाइम फॉर मशीन B बन जाएगा। ये आपका जॉब है। जॉब में आपका सीक्वेंसिंग आपको पता है, पहले जॉब नंबर 7 होगा, फिर जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 4, 5, 3, 2 एंड 6। ये आपका सीक्वेंसिंग सेट हो चुका है। चलो स्टार्ट करेंगे, क्वाइट सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है। पहला टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, 0 ही होगा। 7th वाला जॉब पे जाएंगे, 7th वाले जॉब में कितना टाइम ले रहा है M5, तो यहाँ का 5, यहाँ का आउट, तो यहाँ का इन हो जाएगा। फिर उसके बाद जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 7 ले रहा है मतलब 12 मिनट्स, तो ये 12। जॉब नंबर 4 10 ले रहा है मतलब 27, तो यहाँ पे 27। जॉब नंबर 5 14 ले रहा है, 7 4 11 और 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। क्लियर है, 41 हो जाएगा। फिर जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 3 19, तो यहाँ पे 41, 19 मतलब 50 और 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 60 आ जाएगा। जॉब नंबर 2 में 16 है यानी कि 76, तो 76। जॉब नंबर 6 में 15, 7 11 8 और 1 95। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते क्या दिया है। यहाँ पे 5 मिनट तक बंदा आइडल रहने वाला है, 5 टाइम इन हो जाएगा। जॉब नंबर 7 पे जाएंगे, 7 मिनट्स लगने वाला है, ये 12, दोनों 12 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो आइडल टाइम। क्लियर। नेक्स्ट जॉब नंबर 1 पे 12 मिनट्स, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। 27 में 27 ज़्यादा है, तो ये 3 मिनट्स तक आइडल रहेगा। समझ में आया। अब 27 में जॉब नंबर 4 परफॉर्म करना है, जॉब नंबर 4 में 10 है, तो ये 37, ये 41, तो इधर 41 मैक्सिमम ही आने वाला है। अब 41 और 37 में डिफरेंस आ जाएगा 4 का, तो यहाँ पे आइडल टाइम 4 आ जाएगा। जॉब नंबर 5 परफॉर्म करना है, कितना टाइम तक है, 16 मिनट्स तक है, तो ये 7 और 5 57 60, तो 60 ज़्यादा है, फिर से 3 मिनट तक ये आइडल रहने वाला है। आई जस्ट होप आपको समझा है। जॉब नंबर 3 पे जाएंगे, 14 यानी कि 74, 76 मतलब 76, वापस ही 2 मिनट तक आइडल रहने वाला है। फिर जॉब नंबर 6 परफॉर्म करेंगे 5 मिनट तक, तो ये 76 किधर गया जॉब, यस 5 मिनट तक है, सॉरी जॉब नंबर 2 है ना यहाँ पे, 14 तक काम आ जाएगा मतलब 0 10 8 एंड 9 90, तो ये 95, 5 मिनट तक आइडल रहेगा। जॉब नंबर 6 में 5 मतलब 100। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा 100। आइडल टाइम किसका, मैं पहले सेकेंड मशीन यानी कि बी का फाइंड कर लेता हूँ। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 5 20 और 2 22, 22 मिनट्स आवर्स जो भी दिया है। एंड नाउ आइडल टाइम फॉर ए विल बी 100 माइनस 95 इक्वल्स टू 5 मिनट्स आवर्स जो आपको दिया रहेगा। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।